इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी सरकार कर रही है। पीएफआई पर बैन लगा सकती है सरकार। पीएफआई पर आरोप है कि वो दंगों में फंडिंग करता है और जो खरगोन में हुआ उसके बाद अब ये जानकारी मिली है। हमारे सहयोगी मनोज की खबर है कि इसी हफ्ते पीएफआई पर बैन को लेकर के सूचना भी जारी हो सकती है। कई राज्यों में पहले से ही पीएफआई बैन है, ऐसे में सरकार अब पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। रूसी बमबारी की वजह से यूक्रेन के शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मिसाइल हमलों की वजह से चर्निव शहर में हर तरफ तबाही का मंजर है। शहर के मेयर ने दावा किया है कि चर्निव का करीब 70% हिस्सा हमलों में बर्बाद हो चुका है। हर तरफ हमले में तबाह घर, मलबों का ढेर, जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। वहीं मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम वहां मलबे को हटाने में जुटी हुई है। यूक्रेन में पिछले 50 दिनों से भीषण जंग चल रही है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन हार मानने के लिए राजी है। और इन सबके बीच पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वहां चेचन्या की मीडिया को भी मैदान में उतार दिया है, ताकि रूस की सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के जिस भी इलाके पर कब्जा जमाए, उसकी जानकारियां दुनिया के सामने पहुंचाई जा सके। ज़ेलेंस्की पर सरेंडर करने के लिए या यूं कहें कि उन्हें रूस के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। चेचन्या पर राज करने वाले रमजान कादिरोव रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सबसे भरोसेमंद है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन पर हमला करने के कुछ दिनों बाद ही पुतिन ने कादिरोव को जंग के मैदान में उतार दिया था। दावा ये किया गया कि पुतिन ने कादिरोव को मारिउपोल शहर पर कब्जे का आदेश दिया था। ये भी दावा किया गया कि पुतिन ने कादिरोव को तबाही मचाने की खुली छूट तक दे दी थी। पुतिन के इस आदेश के बाद चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर मारिउपोल शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। आसमान से लेकर जमीन तक इतनी भीषण जंग लड़ी गई कि एक आबाद शहर देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो गया। शहर की जिन इमारतों में लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां जिंदगी का नामो निशान मिट गया। बाद में कादिरोव की तरफ से ये दावा भी किया गया कि उसके लड़ाकों ने मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। जबकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने शहर से रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को पीछे धकेल दिया। मतलब ये कि चेचन लड़ाके अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मारिउपोल पर कब्जा नहीं जमा सके। जबकि पूरी दुनिया में कादिरोव के लड़ाके बर्बरता के लिए पहचाने जाते हैं। क्रूर, कसाई, जल्लाद जैसे शब्द तो इनके लिए छोटे हैं, क्योंकि जिस भी इलाके में चेचन लड़ाकों ने जंग के मैदान में मोर्चा संभाला, वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिखाई दी। और तो और इनकी मदद के लिए चेचन की मीडिया भी यूक्रेन में तैनात है, जो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की बहादुरी और उनके जीते हुए इलाकों की लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। असल में चेचन की मीडिया पर रमजान कादिरोव का ही कंट्रोल है। मतलब ये कि यूक्रेन में कादिरोव अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चेचन मीडिया का हर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। चेचन मीडिया की तरफ से जंग की रिपोर्टिंग का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें उनके रिपोर्टर रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के आशियानों को कवर करते दिखाई दिए। वीडियो के एक हिस्से में उनके रिपोर्टर वहां के लोगों से बातचीत भी करते दिखे। हालांकि चेचन मीडिया सिर्फ रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के दबदबे वाले इलाके में अपनी कवरेज करती नजर आई। यही नहीं, वीडियो के आखिरी हिस्से में चेचन मीडिया के रिपोर्टर कादिरोव के लड़ाकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते दिखे। इस बीच यूक्रेन में मौजूद सैकड़ों ऐतिहासिक धरोहरें युद्ध में नष्ट हो गई। यूनेस्को के मुताबिक अब तक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में करीब 100 ऐतिहासिक धरोहरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और उसमें एक वर्जिन मैरी स्टैच्यू भी शामिल है, लवीव में मौजूद है। दोनों देशों के बीच जारी जंग में शहर के बीचों बीच लगी ये मूर्ति भी नहीं बच पाई, जिसकी मरम्मत का काम बिना देर किए शुरू कर दिया गया। अपनी धरोहर को बचाने के लिए वहां के लोगों ने युद्ध के खत्म होने तक का इंतजार भी नहीं किया। हालांकि शहर में पहले से ही ऐतिहासिक धरोहरों की मरम्मत का काम चल रहा था, जो युद्ध की वजह से बीच में रुक गया था, लेकिन उसे फिर शुरू कर दिया गया। उधर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने जंगी हेलीकॉप्टरों से हमले तेज किए हैं, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन हवाई हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें रूसी सेना के सबसे खतरनाक KA-52 हेलीकॉप्टर एक एयरबेस से हमलों के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार दिखाई दिए।
इस दौरान वहां जेड साइन वाली एक बख्तरबंद गाड़ी भी खड़ी नजर आई। इसके बाद इन हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को अलग अलग दिशाओं से घेरने के लिए 2-2 के ग्रुप बनाकर उड़ान भरनी शुरू कर दी। और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुंचे, उनमें एक हेलीकॉप्टर टारगेट को लॉक करता दिखाई दिया, जबकि इस दौरान उस हेलीकॉप्टर की स्क्रीन पर दिख रहा एक और हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात करता नजर आया। इसके बाद पहले वाले हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी टारगेट लॉक होते ही मिसाइल दाग दी और जैसे ही हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइल अपने टारगेट पर गिरी, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और धूल का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उड़ता दिखा। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद इन हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। इस बीच रूस समर्थित विद्रोही और पुतिन के जवान मारिउपोल से घायल लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाते दिखे, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें 2 जवान एक बुजुर्ग महिला की मदद करते नजर आए। दावा है कि ये रूस समर्थित विद्रोही थे जो मारिउपोल के लोगों की मदद कर रहे थे। दोनों ने घायल महिला को पहले एक सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर जख्मों पर पट्टी की। रूस के सैनिकों ने भी एक घायल शख्स की मदद की और उसे टैंक पर बिठाया। सामने आई तस्वीरों में जेड निशान वाले टैंक में जवान घायल लोगों को बिठाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूसी सैनिकों ने शहर से कई लोगों को बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया और घायलों का इलाज भी किया। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में बमबारी के बाद शहर के ज्यादातर हिस्से खंडहर में तब्दील नजर आए। शहर का हाल ऐसा दिखा मानो पहले कभी कोई यहाँ रहा ही न हो। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने जापान सागर में पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल दागने का परीक्षण किया, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिनमें जापान सागर में मौजूद रूस की 2 पनडुब्बियों में तैनात रूसी नौसेनाओं के जवान मिसाइल दागने की तैयारी करते दिखाई दिए और सारी तैयारियों को परखने के बाद उन्होंने मिसाइल लॉन्च करने के लिए बटन दबा दिया। इसके बाद पनडुब्बियों से दागी गई कैलिबर क्रूज मिसाइलों ने समंदर का सीना चीरते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। इससे पहले मिसाइल टेस्ट के लिए रूसी नौसेना की 2 पनडुब्बियां समंदर की गहराई में उतरती दिखाई दी। बताया जा रहा है कि परीक्षण के दौरान इस पनडुब्बी के आसपास रूस के 15 से ज्यादा युद्धपोत और अन्य जहाज थे। समंदर के अंदर से दागी गई क्रूज मिसाइल ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर एकदम सही निशाना लगाया। यानी रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने दुश्मनों पर घर में घुसकर ही नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से भी निशाना साध सकता है, जिसके लिए उसने यूक्रेन से काफी दूर जापान सागर में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया, जिन्हें 2015 में रूसी बेड़े में शामिल किया गया था और इनकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक होती है और इनका वजन करीब 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। यही नहीं, ये मिसाइलें करीब 500 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं और सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। तो वहीं यूक्रेन में जारी जंग का असर यूके पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। वहां खाने पीने की चीजें तो पहले ही आसमान छू रही थी और अब ब्रेड के साथ चिकन के लिए भी लोग तरसने लगे हैं, क्योंकि चिकन और ब्रेड के दाम काफी बढ़ गए हैं। असल में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से पोलैंड से चिकन का निर्यात काफी कम हो गया, जिससे यूके में चिकन की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी हो गई। जिसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पोलैंड पहुंचे यूक्रेन के शरणार्थियों को भी चिकन खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से पोलैंड में चिकन की खपत बढ़ गई है और महंगा चिकन ब्रिटेन तक पहुंच पा रहा है। यही नहीं, वहाँ के स्कूलों में भी बच्चों को प्रोटीन वाला खाना खिलाना काफी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि यूके में स्कूल के भोजन के लिए जो कीमत तय की गई है वो 9 साल से बरकरार है। इस बीच रूसी सेना के कीव से पीछे हटने के बाद इस बात का पता चला है कि पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए वहां की सप्लाई चेन काटने की साजिश रची थी। रूसी सेना ने कई दिनों तक कीव की घेराबंदी की थी और इस दौरान उसकी कोशिश ये थी कि यूक्रेन के सैनिकों को भूखे मारा जाए, जिसके लिए रूसी सैनिकों ने कीव के आसपास बने कई गोदामों को या तो तबाह कर दिया या उन पर कब्जा कर लिया। ये वो गोदाम थे जहां यूक्रेन की सेना और लोगों के लिए भारी मात्रा में खाने पीने का सामान रखा गया था, ताकि जंग के दौरान कोई भूखा न रहे। यूक्रेन के इसी तरह के एक बड़े गोदाम में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जो कीव से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर है।
हालांकि रूसी सेना ने उस गोदाम को भी निशाने पर लिया था, लेकिन वो उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं कर सकी और उसके जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसे फिर अपने कब्जे में ले लिया। पहले ही उनको भूखे मार देने का प्लान था ताकि उन तक रसद ही नहीं पहुंच पाए, उन तक सप्लाई न पहुंच पाए, और ये जो वेयर हाउस है इसको तबाह कर दीजिए। उस गोदाम के एक हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। इसी तरह के कई और गोदाम भी रूस के निशाने पर थे, ताकि भूख से तड़पकर यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने पर मजबूर हो जाएं और रूसी सेना जल्द से जल्द कीव पर कब्जा कर सके। यही नहीं, पुतिन के सैनिकों पर एक दूसरे इलाके में कई बड़ी दुकानों में लूटपाट का भी आरोप लगा। बताया गया कि कीव के बाहरी इलाके में कई दिनों तक डेरा जमाए रखने की वजह से रूसी सेना के पास भी खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी थी। ऐसे में सैनिकों ने बड़ी बड़ी दुकानों को निशाना बनाया और वहां जमकर लूटपाट की। बाद में उन्हें तबाह भी कर दिया गया। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया ताकि यूक्रेन की सेना की मुश्किलें और बढ़ जाएं। हालांकि रूसी सेना के उन जगहों से जाने के बाद बिजली की सप्लाई को दोबारा शुरू कर दिया गया, जिसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात जुटे रहे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कई जगहों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। विदेशी हथियारों से यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के हमले में एक रूसी हेलीकॉप्टर Mi-28N तबाह हो चुका है। मिसाइल लगते ही हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूट गया, जिसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर पर काबू नहीं कर पाया और हवा में लहराते हुए ये हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सबूत के तौर पर ये वीडियो जारी किया है। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के कई इलाकों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें सड़कों पर जिंदा बम पड़े दिखे, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। उन्हें डर है कि कहीं वो इन बमों की चपेट में न आ जाएं। सामने आए वीडियो में सड़कों पर सैकड़ों जिंदा बम और मिसाइलें पड़ी नजर आईं। चारों तरफ सिर्फ गोला बारूद ही दिखाई दिया। शहर के लोगों को बमों से बचाने के लिए यूक्रेन के जवान इलाके में गश्त करते नजर आए। सैनिकों ने अलग अलग हिस्से में सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि बमों से लोगों को बचाया जा सके। सड़कों पर ऐसा मंजर दिखा जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कई जिंदा मिसाइलें चारों तरफ पड़ी नजर आईं। यही नहीं, कुछ बर्बाद टैंक और हमले में तबाह गाड़ियों का मलबा भी दिखाई दिया। वहीं कुछ इमारतों पर तो गोलियों के निशान ऐसे दिखाई दिए मानो किसी ने टारगेट कर हमले किए हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी फौज शहर में हजारों जिंदा बम और मिसाइलें इसलिए छोड़ गई ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। यूक्रेनी फौज रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को तो या तो अपने कब्जे में लिया है या फिर उन्हें नष्ट कर दिया है। यूक्रेन ने दावे का सबूत पेश किया। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी किया है जिसमें ड्रोन हमले में एक टैंक को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। ड्रोन से गिराया गया बम जैसे ही टैंक से टकराया, वहां धमाके के बाद तेज रोशनी उठी और धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया और टैंक आग के शोलों में तब्दील हो गया। और इस बीच पुतिन सरकार ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ही बम से उड़ाने की धमकी दे दी और इस धमकी से पहले यूक्रेन की सीमा के पास पश्चिमी रूस के कुर्क इलाके में फायरिंग की कुछ आवाजें सुनने का दावा भी किया गया। और इसी के बाद रूस हरकत में आ गया। उसके रक्षा मंत्रालय ने सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव को भी उड़ाने की धमकी दे दी। कीव का मतलब है वो जगह जहां ज़ेलेंस्की जंग के दौरान भी मौजूद हैं। ऐसे में रूस की इस धमकी के मायने यही निकाले गए कि वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेंगे। Cases continue. The Russian armed forces will strike at decision-making centers, including in Kyiv. कुर्स्क का इलाका रूस के पश्चिमी हिस्से में आता है। ये वही इलाका है जहां पिछले दिनों रूसी सेना के काफिले को लोगों ने काफी गर्मजोशी से यूक्रेन रवाना किया था। लेकिन अब कुर्स्क में फायरिंग की खबर से रूस आग बबूला हो गया है। हालांकि जिस इलाके में फायरिंग सुनाई देने का दावा किया जा रहा है, वहां के प्रशासन ने कहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में ये फायरिंग हुई है। वैसे पिछले दिनों पुतिन सरकार ने अपनी सीमा के अंदर तेल कंपनी पर भी हमले का दावा किया था। तब भी उसने यूक्रेन पर बदला लेने के आरोप लगाते हुए उसे पलटवार की धमकी दी थी। सेना एक्शन मोड में दिख रही है। यूक्रेन रूस में जारी जंग के बीच वायुसेना ने मॉक ड्रिल की। इस सैन्य अभ्यास में रूसी लड़ाकू विमान और जेट शामिल हुए। बाल्टिक बेड़े के रूसी लड़ाकू विमानों ने एक युद्धाभ्यास भी किया। बाल्टिक देशों ने रूस के खिलाफ जंग को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिनलैंड या स्वीडन नेटो में शामिल होते हैं तो रूस बाल्टिक देशों के करीब परमाणु हथियार तैनात करेगा।
और खबर है कि 10 मई को पुतिन यूक्रेन में सब कुछ तबाह कर देंगे। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि जंग एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 50 दिन बाद भी जंग जारी है। ना पुतिन पीछे हटे और ना यूक्रेन झुका। पुतिन पर पश्चिमी देशों ने दबाव डालने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने रूस के अलग अलग शहरों में बम बरसाए, मिसाइलें दागी। यहाँ तक कि यूक्रेन ने ये दावा भी किया था कि पुतिन ने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इन सब के बावजूद रूस ये जंग जीत नहीं पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने एक ऐसी तारीख दे दी है जब वो यूक्रेन में सब कुछ तबाह करने के इरादे से जंग के मैदान में उतरेंगे। यूक्रेन की सेना की ओर से किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया कि पुतिन 10 मई को यूक्रेन में सब बर्बाद कर देंगे। ट्वीट में एक ऑडियो शेयर किया गया और दावा किया गया कि ऑडियो रूस की सेना के सिपाही का है, जिसने ये सारी बातें कही। Путин сказал, что до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Что-то глобальные меры, блядь. Там видишь, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде. मतलब ये कि 10 मई वो तारीख हो सकती है जब पुतिन यूक्रेन में तबाही ला सकते हैं। और यूक्रेन को इसी बात का डर है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने रूस के सैनिकों का ऑडियो दुनिया को दिखाया, क्योंकि पुतिन की शख्सियत ऐसी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं।